बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज हमने जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के मतलब पढ़ना है। उससे पहले कुछ हमने काम करना है। ये हमारे पास एक कर्व है। बेटा ये अब मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया मेरे बच्चों। तो बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 22 और 16 आप में से ही कोई जो है वो सेंड कर दें इसमें ग्रुप में। और ये है कि मुझे आप प्राइवेट मैसेज कर लें, हमज़ा अरसलान, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी बेटा, ये कर्व है। हमज़ा अफजल, हमज़ा बेटा ये बताएं कि जी सर। यहाँ पर y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? कहाँ पर? ये जो मैंने एक पॉइंट बनाया है, नेगेटिव। y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। हमज़ा बड़ाइच, आप ये बताएं, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है यहाँ पर y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? नेगेटिव है सर। हमारा कर्व है x-1 x-4। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर अंदाज़न बताएं कि x की वैल्यू क्या है हमज़ा? सब ने गौर से सुनना। 2 1 और 4 के दरमियान में है, ठीक है? हाँ ऐसे जी ही है सर। ना? बिल्कुल सही है। जी सर। अच्छा बासित, यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है, कर्व की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर नेगेटिव है। और x की वैल्यूज सर क्या हुई है? होगी यानी कि वन, ऑलमोस्ट। आपने मुझे बताना है 1 और 4 के दरमियान में या नहीं? हाँ जी। हाँ जी, यह दरमियान में है। जी। दानियल मलिक, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव है। और x की वैल्यूज बताएं। सर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। और किसके दरमियान में है? सर क्या हुआ? किन दो वैल्यूज के दरमियान में है? क्या 1 और 4 के दरमियान में है x की वैल्यू? जी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, ये मोहम्मद अवैस सोहेल, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। और x की वैल्यूज किन के दरमियान में है? 4 और 1। बिल्कुल सही है, शाबाश। हम्माद जुल्फ़िकार, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। और y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। और x की वैल्यूज के मुतालिक आप क्या बता सकते हैं, क्या है? सर 4 है। 4 से बड़ी है, ग्रेटर देन 4 है। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। मुश्तबा हसन, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। और y की वैल्यू? सर वो भी पॉजिटिव है। और हम क्या कहेंगे, x की वैल्यूज़ की रेंज बताएं क्या है? सर ग्रेटर देन 4 है। शाबाश, ठीक है, ग्रेटर देन 4 है। हाँ जी मोमिन, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव सर। और x की वैल्यूज़ क्या हैं? सर ग्रेटर देन 4। शाबाश। जेसन, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव है।
और x की वैल्यूज़ क्या हैं? सर पॉजिटिव। 1 और 4 के दरमियान में है, ग्रेटर देन 4 जी है या सर। लेस देन 1 है? सर ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है बेटा, ये जो मैंने हाँ जी निशान लगाया है, इसमें आपने बताया y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यूज़ क्या हैं? सर एक्स की वैल्यू सर पॉजिटिव होगा। 1 और 4 के दरमियान में है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 4 है? सर लेस देन 1 है। ना पुत्र बेटा, ये देख 1 से छोटी तो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये है 1 से छोटी। x की वैल्यू सर आज ये 1 से छोटी है। हाँ जी, सर यहाँ ग्रेटर देन 4 है। बेटा ग्रेटर देन 4 तो ये है मेरा बेटा, x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 4 तो मेरा बेटा ये है। अगर ये जो मैंने पॉइंट बनाया है अभी यहाँ पर, आराम से, कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, यहाँ पर x की वैल्यू ये बनती है। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 1 है या इन बिटवीन 1 एंड 4 है? क्या सर? ये वैल्यू जो है, ये इन बिटवीन 1 एंड 4 है, x की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 4 है? सर इन बिटवीन है। इन बिटवीन है, शाबाश, इन बिटवीन 1 एंड 4 है। तो जो पहले आप कह रहे थे जेसन के दिस द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, फिर आप कह रहे थे द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, वो बात गलत थी ना? हाँ जी। ठीक है। हुज़ैफ़ा अहमद, हुज़ैफ़ा अहमद, या ये जो अभी मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर जो है y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? हुज़ैफ़ा अहमद, on the marked point the value of x is positive or negative? The value of y is positive or negative? सॉरी सर, मुझसे कोई गलती हो गई थी कि किस मार्क पर। ये बेटा, ये हुज़ैफ़ा ये बताएं कि यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। x की वैल्यूज़ क्या है? लेस देन 1। शाबाश, ठीक है। अब क्वेश्चन सुने क्या है। ये जो मैंने सारा काम किया है, किसको समझ नहीं आई इसकी, बताएं, मैं फिर एक्सप्लेन करूं। चलें जी, अब ये देखें जी, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है? अब इसी का कर्व ऊपर बना हुआ है, इसको अगर हम फैक्टराइजेशन देखें इसकी, तो वो बनेगी x माइनस 1 x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। कहते हैं कब ये कर्व ग्रेटर देन 0 है, कब वैल्यूज ऑफ y ग्रेटर देन 0 है? ये y ये है, यहाँ पर ये है y। इब्राहिम, आप बताएंगे बेटा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस कर्व टू बी पॉजिटिव? जी इब्राहिम, हाफिज साहेब, आवाज आ रही है? मेरा हाफिज साहब सो गए। मियाँ अब्दुल्ला, मियाँ अब्दुल्ला आप बताएं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? सर 1 और 4 से जब 1 से लेस होएगा और 4 से ग्रेटर होएगा तो y की वैल्यू 0 से ग्रेटर होएगी। बिल्कुल सही है। व्हेन, उन्होंने कहा है कि व्हेन x इज लेस देन 1 एंड और x इज ग्रेटर देन 4, तो फिर हमारा जो कर्व है वो पॉजिटिव वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। हुज़ैफ़ा अहमद, क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। ठीक है।
अब इस केस में हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो ये है, उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसके नीचे x की वैल्यूज क्या है, इसके नीचे x की वैल्यूज क्या है, इस पोर्शन के नीचे x की ये वैल्यूज है। अगर ये वाली हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर वाला रीजन जनरेट होगा, और ये वैल्यूज क्या है, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 4। ये हमारा आंसर है इसका। अब हम दोबारा एक और क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। अब वो कहता है जी कि एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज नेगेटिव, ये हमारा कर्व है। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1 फैक्टराइज, नंबर 2 रूट्स, नंबर 3 sketch only showing x-intercepts। फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसके रूट्स आ गए हैं 1 एंड 2। अब हम इसका स्केच लेते हैं 1 एंड 2। जेसन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? अब हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन क्या है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आसानी हो। जेसन एक्स की कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो है वो वाई की नेगेटिव वैल्यूज जनरेट होंगी? सर -1 और -2। -1 और -2 तो बेटा किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। सर -1 और -2 तो बेटा किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ। सर फिर शायद फिर एक और फिर दो ले लेंगे, 1 एंड 1 और 2। 2। लेकिन बात सुने, 1 और 2 पर ये कर्व 0 होगा, ये उसके रूट्स हैं, ये उसके एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। आप वो वैल्यूज बताएं जिनको हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यूज नेगेटिव जनरेट होंगी। जेसन, सर फिर सर नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, -1 -2। नहीं बेटे जी, अब ये देखो मेरा बेटा, ये 1 और 2 के दरमियान में से अगर हम ये देखें, अगर हम किसी एक पॉइंट को मार्क कर लें, ये मैंने कर लिया है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, ये मैंने पॉइंट मार्क किया, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है ये, यहाँ पर पॉइंट मार्क किया, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है ये, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्या है ये, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्या है ये। तो एक्स की वैल्यूज किन दो वैल्यूज के दरमियान में आ रही हैं बेटा? 1 और 2। हाँ, ये है जी, एक्स इज, दोनों तरफ ये साइन लगाएंगे, इधर छोटी वाली वैल्यू लिखेंगे, ये इधर बड़ी वाली लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जेसन अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। करवा देंगे बात। जी बेटा, अब आपने ये काम करना है कि ये जो सॉल्यूशंस लिखने हैं इनको सेट नोटेशन में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये इसके साथ आपने अटैचमेंट देनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब अगला मैं कर रहा हूँ। अब वो x belongs to R क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। 1 और 4 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, 1 से पीछे और 4 से आगे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल्स हैं, चाहे वो इरेशनल्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, सारे उसके अंदर, चाहे वो अंडर रूट वाले हैं, सारे उसके अंदर शामिल हैं। इसका ये मतलब है। अब है जी, ये मैं कर रहा हूँ,
एक्सरसाइज 4.3 का मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। जेसन, आपने मेरे साथ काम करवाना है। द पार्ट ए इज, वो कहते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। पहला पार्ट है जी ग्रेटर देन 9। अब मेरे बच्चों सबसे पहले हमने फैक्टराइज करना है, जो इसके हमने स्टेप्स पढ़े हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके हम रूट्स निकालेंगे, ये -3 और +3 आ गए। अब हमने इसका स्केच बनाना है, ये -3 है और ये +3 है। हमजा जान अब हम ये जानना चाहते हैं कहाँ पर हमारा ये कर्व जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रीजन कौन सा है, ये लाइन से नीचे वाला है या लाइन के ऊपर वाला है? हमजा जान, सर हमने x के लिए बताना है, y के लिए बताना है पॉजिटिव रीजन? ये पूरा कर्व तो y है ना बेटा, x प्लस 3 हाँ जी सर। x माइनस 3, ये तो y है ना। तो हमने ये बताना है कहाँ पर y पॉजिटिव है। तो y कहाँ पर पॉजिटिव है, लाइन से नीचे या लाइन के ऊपर? ऊपर सर, ऊपर। ये हम इन ब्रांचेस को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ये अब x की हमजा जान क्या वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यूज पॉजिटिव जनरेट होंगी? सर -3 और 3 के दरमियान में। बेटा ठीक है, -3 लिया, यहाँ से -3 ये हमने किया, सिलेक्ट किया, -3 के दरमियान में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से कर्व की तरफ जाए, नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा? ऊपर। कर्व की तरफ जाना है मैंने, कर्व की तरफ। तो नीचे जाऊंगा अच्छा, ऊपर नीचे जाऊंगा? नीचे 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 ये नीचे ले। नीचे। तो यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। तो आपकी बात गलत हो गई। अब दोबारा सोचें, सर ये सही समझ नहीं आ रही सर। मैं यही तो समझा रहा हूँ, आपने जो कहा है वो गलत है। ट्राई अनदर ऑप्शन, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब आपने ये -3 और 3 के दरमियान में तो नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर -3 और 3 के दरमियान में होगी तो कर्व की नेगेटिव वैल्यू जनरेट होगी। ऐसे है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल है सर। कि नहीं? तो इसका मतलब है जी कि जी सर। -3 और 3 के दरमियान में नहीं हो सकता। अदर ऑप्शन बताएं। ठीक है सर। -3 से कम होगी और 3 से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही है। अब हम चेक भी करते हैं, ये 3 से आप आगे कह रहे हैं, 3 से आगे मैं किसी पॉइंट पर खड़े होकर कर्व की तरफ जाता हूँ, ये तो y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव सर। हाँ, इसको चेक भी कर सकते हैं हम, उसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन -3 और x सच दैट x बिलोंग्स टू R। जेसन, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आंसर आ गया बस। अब वो कहता है जी या सर ये जब ये नहीं लिखी है। अच्छा, एंड पे आपने वही लिखा जो पहले लिखा था। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, अब बात ये है कि अब जेसन ने मेरे साथ काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2x² - 4x - 3 इज ग्रेटर देन x। सबसे पहले इसको सीधा करते हैं। अच्छा जी, जेसन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी? सर फैक्टराइज। अगला स्टेप है जी कि हमने उसके रूट्स निकाल लेने हैं। ये आगे अगला स्टेप है जी, स्केच बना लेना है और सिर्फ रूट्स शो करने हैं। ये -1/2 है, ऑर्डर में रूट्स शो होने चाहिए। ये आ गया।
अच्छा Jason, what values of x we will put into this function to get positive values of y? Sir, -1 और 2 या -1 और 2 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो। वेरी गुड शाह। अब हम इसको चेक भी करते हैं। इन्होंने कहा है जी कि ये -1/2 से छोटा, ये -1/2 से छोटा नंबर लिया, यहाँ से मैं कर्व की तरफ गया तो येस इट इज़ पॉजिटिव, इज राइट। 3 से आगे एक पॉइंट लिया, वहाँ से मैं कर्व की तरफ गया तो मैंने चेक किया, येस वाई इज पॉजिटिव, आंसर इज राइट। ये सारा काम है मेरे बच्चों। अब हम इसको लिखना है, x is greater than 3 और x is less than -1/2, x such that x belongs to R। ये लो मेरे बच्चों, ये काम है सारा। अब एक और क्वेश्चन मैं करके देता हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब वो कहते हैं गिवन दैट y is equal to c minus 3x does not intersect x y is equal to 3। यहाँ से हम y की वैल्यू पहले कंबाइन करते हैं इक्वेशंस को, -3x² प्लस cx -3 इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस cx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है डज नॉट इंटरसेक्ट, तो इसमें b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। पिछली एक्सरसाइज बीच में आ गई। अब यहाँ पर a, ये ज़रूर लिखा करो a क्या है, b क्या है, c क्या है। यहाँ पर a है जी 3, b है जी -c और c है जी 3। तो ये आ गया -c² -4 इंटू 3 इज लेस देन 0। ये आ गया c² -36 इज लेस देन 0, c -6, c + 6 लेस देन 0। हुज़ैफ़ा अहमद, आपने अब काम करवाना है मुझे। यहाँ से c की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 6 आ गई, एक -6 आ गई। मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये -6, ये +6। Uzaifa, what values of c we will put into this function to get a negative result? यहाँ से पता चल रहा है ये नेगेटिव है। जी हुज़ैफ़ा अहमद। Sir, to get negative value for y-axis. नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू। Greater than x is greater than -6, x is smaller than 6. वेरी गुड, शाबाश। अब हम इसको चेक भी करेंगे। ये कहते हैं 6 और -6 के दरमियान में, तो हम इसके दरमियान में किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं और कर्व की तरफ मूव करते हैं हम, इसको चेक करने के लिए कि हुज़ैफ़ा सही भी कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे, हमें पागल तो नहीं बना रहे। ये देखें जी, ये हमने ये कर्व की तरफ जब गए तो y की वैल्यू नेगेटिव है। तो हुज़ैफ़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसे ही है और ये बन जाएगा c इज़ इन बिटवीन -6 एंड +6, c सच दैट c बिलोंग्स टू r। ये लीजिए, ये एक्सरसाइज है आपकी। और मेरे बच्चों, इसके आपने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, वो हाँ जी, ये फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कुछ बता दिया है, जो काम है सारा वो इसके अंदर बता दिया मैंने। आपस में आप डिस्कशन करें, बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे। ये आदत डालें कि जो काम किया है उसमें से चीज़ निकालने की कोशिश करें कि मेरे काम की क्या चीज़ है, ठीक है। और इसकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं खींच के आपको इसकी भी भेज देता हूँ, और पिछली जो 2 स्लाइड्स हैं उनकी भी पिक्चर्स मैं सेंड कर देता हूँ। और मेरे बच्चों, अभी शुरू हो जाओ अगर आगे क्लास नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना उसी वक्त फ्रेश कर लें तो जहन के अंदर रहती हैं।
सर कल पेपर है उनका बायो का। चलो ठीक है, फिर आराम से कर लो। जी थैंक यू। और सर लेकिन कितने सवाल करने हैं? बेटा सारे करने हैं इसके। सर ये जो सेट नोटेशन में आप लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, इसमें r क्या चीज़ है? रियल नंबर्स है बेटा। इसका मतलब है 6 और -6 के दरमियान में सारे नंबर्स, अंडर रूट वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, इंटीजर्स भी, हर तरह के नंबर बीच में आ जाते हैं। पॉइंट्स वाले भी, हर तरह के नंबर आते हैं। अगर यहाँ पे लिखा जाए ना c बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स, तो इसका ये मतलब होगा कि जो है वो सिर्फ इंटीजर्स हैं, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसका ये मतलब होगा। इसकी पिक्चर भी मैं सेंड कर रहा हूँ। ये लें जी। अब ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। काम करें, मेहनत से करें, काम को डिले नहीं करना आपने, और ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़।